Hi friends, welcome to Shiksha classes. Today we are going to start with class 10th NCERT Maths and chapter is coordinate geometry. So coordinate geometry में सबसे पहला concept है distance formula. So distance formula discuss करेंगे सबसे पहले and then we will start doing questions. तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास XY plane given है और उस XY plane में हमने कोई दो points consider करने हैं. फर्स्ट पॉइंट आई एम गोइंग टू कंसीडर वो है P एंड इट्स कोऑर्डिनेट्स आर x1 y1. सेकेंड पॉइंट है Q हुज कोऑर्डिनेट्स आर x2 एंड y2. अब इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले हमने जो P पॉइंट है वहाँ से हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऑन बोथ द एक्सिस. सो अगर एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया वो मीट करता है एक्स एक्सिस को M पॉइंट पे एंड Y एक्सिस पे ये मीट कर रहा है यहाँ पे. इसका नेम कुछ रख सकते हैं हम लाइक ये सपोज K है पॉइंट एंड यहाँ पे L. सो यहाँ पे P पॉइंट के जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किए वहाँ से हमें पता चला एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर मीट करता है M पॉइंट पे और Y एक्सिस पे K पॉइंट पे. इसका मतलब हुआ कि जो P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स थे x1 y1 उनका रिस्पेक्टिव एक्सिस पे क्या वैल्यू है या वो कहाँ मीट करते हैं. तो यहाँ पे हमने जो देखा OM जो डिस्टेंस है वो ओरिजिन से यहाँ तक का डिस्टेंस दैट इज़ x1 है एंड P से जो y एक्सिस पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया उसका मतलब है कि ओरिजिन से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो y1 है. सो ये हमें पता चलता है इसके कोऑर्डिनेट से. सिमिलरली अगर हम Q2 से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं ऑन द रिस्पेक्टिव एक्सिस. सो यहाँ से हम ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस एंड सिमिलरली ऑन वाई एक्सिस. सो जो x2 y2 है वो हम यहाँ पे लोकेट कर सकते हैं. x2 यहाँ पे n पॉइंट पे है. इसका मतलब हुआ O से लेकर N तक का जो डिस्टेंस है वो x2 है. सिमिलरली यहाँ पे देख सकते हैं जो y2 की वैल्यू है वो L पॉइंट पे ओरिजिन से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस रिप्रेजेंट करती है. सो हमें यहाँ से क्लियर हो गया कि ऑन एक्स एक्सिस यहाँ पे जो पॉइंट्स आए परपेंडिकुलर के पॉइंट्स वो ये x1 हुआ एंड दिस इज़ x2. सो यहाँ से हमें क्लियर है कि अगर हम ये डिस्टेंस पता लगाना चाहेंगे सो वो हो जाएगा mn एंड वो डिस्टेंस क्लियरली हम फाइंड आउट कर सकते हैं x2 माइनस x1. तो ये बच जाएगा बीच का डिस्टेंस x2 माइनस x1. जितना ये डिस्टेंस है सिमिलरली उतना ही ये डिस्टेंस होगा x2 माइनस x1. एंड यहाँ पे जो ये पॉइंट्स हैं दो वो पॉइंट्स से हमें इन दोनों को माइनस करके लाइक y2 से अगर y1 माइनस करते हैं तो ये वाला डिस्टेंस हमें पता चल जाएगा एंड उतना ही डिस्टेंस यहाँ पे होगा दैट इज़ QR का डिस्टेंस भी y2 माइनस y1 होगा एंड PR का डिस्टेंस x2 माइनस x1 होगा. सो यहाँ से हम देख सकते हैं जो दो पॉइंट्स हमने कंसीडर किए थे P एंड Q जिनके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 एंड x2 y2 थे रिस्पेक्टिवली. तो उनसे हमें रिस्पेक्टिव एक्सिस पे इन पॉइंट्स को लोकेट करने में हेल्प मिली. अब हम देख सकते हैं कि ये जो यहाँ पे हमने पूरा स्ट्रक्चर अभी स्टडी किया इसमें जो P Q एंड R पॉइंट्स आए वहाँ पे इनको ज्वाइन करके एक परपेंडिकुलर दैट इज़ एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है और उस राइट एंगल ट्राइंगल में जो बेस है दिस बेस इज़ x2 माइनस x1 PR एंड परपेंडिकुलर y2 माइनस y1 है. तो क्लियरली इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं एंड पाइथागोरस थ्योरम से हम ये वाला डिस्टेंस फिर हाइपोटेन्यूज इसका फाइंड आउट कर सकते हैं. तो पाइथागोरस थ्योरम अगर लगाते हैं सो हम यहाँ से पी क्यू डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं दैट इज़ हाइपोटेन्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं. एंड वही हमारा टॉपिक है डिस्टेंस फॉर्मूला. मींस यहाँ पे जो पॉइंट्स हमने लिए थे स्टार्टिंग में पी एंड क्यू उन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस ही हमें फाइंड आउट करना था. तो क्लियरली पी क्यू डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम. सो अगर ये थीटा एंगल पे दोनों इंक्लाइंड है सो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम we have PQ square is equal to PR square plus QR square that is hypotenuse square that is PQ square is equal to base square that is PR square plus QR square. यही हमारी पाइथागोरस थ्योरम होती है. सो PR is
x2 माइनस x1 और उसका स्क्वायर प्लस QR इज y2 माइनस y1 एंड इट्स स्क्वायर. सो ये पी क्यू आ गया हमारे पास. पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू दिस वन. सो अगर हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं ऑन बोथ द साइड्स तो हमें डिस्टेंस पी क्यू मिल जाएगा. सो पी क्यू इज इक्वल टू ऑन टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ द साइड्स. सो ये आ जाएगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. सो ये ही डिस्टेंस फॉर्मूला है. दिस इज डिस्टेंस फॉर्मूला. दैट इज पी क्यू डिस्टेंस हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया. पी क्यू दैट इज ये दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस. पी क्यू इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. मीन्स एक्स एक्सिस पे इन दोनों पॉइंट्स के जो एक्स कोऑर्डिनेट्स हैं x2 एंड x1 उनका सब्ट्रैक्शन करना है और उसका स्क्वायर करना है. सिमिलरली y जो एक्सिस हैं y कोऑर्डिनेट्स के वो y2 माइनस y1 और उसका डिफरेंस का स्क्वायर एंड उन दोनों को सम करना है एंड अंडर द रूट सॉल्व करना है. सो क्लियरली बहुत इजी है इसके बेस्ड क्वेश्चंस करना. सो ये क्लियर हो जाएगा तो हम क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं. तो लेट्स सी हाउ टू सॉल्व नाउ क्वेश्चंस. सो लेट्स सी. यहाँ पे एक्सरसाइज 7.1 स्टार्ट करेंगे. क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स. सो फर्स्ट पार्ट है 2 3 एंड 4 1. ये कोऑर्डिनेट्स गिवन है हमें तो हम इसको अज्यूम कर लेते हैं. लेट P 2 3 एंड Q is having coordinates 4 and 1. ये हमारे पास गिवन पॉइंट्स हो गए. P के कोऑर्डिनेट्स 2 and 3 एंड Q के कोऑर्डिनेट्स PQ. सो हमें इन दो पॉइंट्स P एंड Q के बीच में डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. सो PQ डिस्टेंस जो है वो फाइंड आउट करेंगे हम. सो PQ इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला था हमारे पास. इट वॉज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. अब हमें इंट्रोडक्शन पार्ट में पता होगा कि ये फर्स्ट पॉइंट है जो इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है एंड इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 हैं. ये x1 y1 x2 y2. सो सब्सटीट्यूट करेंगे वैल्यूज़. x2 दैट इज़ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x2 की वैल्यू 4 है. 4 माइनस x1 में p पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 ये 2 है उसका स्क्वायर प्लस y2 हमें यहाँ पे 1 गिवन है. दिस इज़ 1 एंड ये कोऑर्डिनेट y1 माइनस 3 होल स्क्वायर एंड अंडर द रूट. सो दिस इज इक्वल टू 4 माइनस 2 2 its square plus 1 minus 3 is equal to minus 2 and its square under the root, and this is equal to 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 4 एंड ये हमें यहाँ पे वैल्यू मिली है इसकी विच इज़ इक्वल टू 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8 अंडर द रूट विच इज़ इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू ये आपके पास आ जाएगा 2 रूट 2. सॉल्व कर सकते हैं इसको बिकॉज 8 को हम 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख सकते हैं. तो एक पेयर हमारे पास यहाँ पे कंप्लीट बनता है वो 2 बाहर आ जाएगा एंड एक रूट 2 अंदर रह जाएगा वैल्यू. सो ये डिस्टेंस हमने फाइंड आउट कर लिया बिटवीन दीज पॉइंट्स P एंड Q. सो नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1 सेकेंड पार्ट. सेकेंड पार्ट में हमें कोऑर्डिनेट्स गिवन है. P के कोऑर्डिनेट्स हैं coordinates of P are -5 and 7 and similarly coordinates for Q point are -1 and 3. So ये coordinates given है हमें P के -5 and 7 and Q के लिए -1 and 3 coordinates given है. So we have to find PQ. Therefore distance PQ will be equal to under the root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square under the root
एंड दिस इज इक्वल टू, सब्सटीट्यूट करेंगे रिस्पेक्टिव वैल्यूज़। पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 हैं और क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x1 x2 y2 हैं। वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। दिस इज x2 इज -1 माइनस x1 इज -5, सो -5 को ब्रैकेट में लिखेंगे एंड ये आपके पास इसके कोऑर्डिनेट आ गए एंड स्क्वायर, प्लस y2 है 3 this one and y1 is 7, so -7 हो गया एंड इसका स्क्वायर एंड अंडर द रूट। सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे दिस इज -1 एंड ये ब्रैकेट ओपन करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस एंड दिस इज 5 एंड होल स्क्वायर प्लस ये सॉल्व करके हमें -4 पावर 2 आ जाएगा अंडर द रूट। दिस इज इक्वल टू, ये सॉल्व करके हमें 4 5 -1 4 4 स्क्वायर प्लस ये भी आपके पास 4 स्क्वायर हो गया आफ्टर पॉजिटिव साइन बिकॉज माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो दिस इज 16, 4 4 ज़ा 16 प्लस 16 एंड दिस इज इक्वल टू अंडर द रूट 32। 32 को हम फैक्टराइज कर सकते हैं। 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 16 2 ज़ा 32, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 2 ज़ा 32। सो हमें यहाँ पे 2 पेयर कंप्लीट बनते हैं। सो दिस इज इक्वल टू, एक 2 यहाँ से और एक 2 यहाँ से आ जाएगा, दैट इज 2 × 2 अंडर द रूट एंड देयरफॉर वी कैन राइट हियर दैट जो डिस्टेंस है PQ डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इज 4 अंडर रूट 2। सो दिस इज़ द रिक्वायर्ड डिस्टेंस। सो बहुत इजी है, जब कॉन्सेप्ट एक बार समझ आ जाता है तो बहुत इजीली हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1।